हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना दोस्तों न्यूटन के गति के नियम। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के सारे नियम है। सारे नियम को फुल एक्सप्लेन करूंगा। सब नियम का क्या क्या उदाहरण है, सारे बातों को तो लिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो दोस्तों इस न्यूटन के गति के नियम को क्लियर करना तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि कोई वीडियो सीखो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो हम लोग आज किस पर चर्चा करेंगे? न्यूटन के गति के नियम पर। ठीक है, क्या है, कितने नियम है, उस सारे नियम क्या कहता है, सबका क्या एग्जांपल है, सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, चलिए। और इससे जुड़ी कैसे ऑब्जेक्टिव सारे हम लोग को जानना आता है वही बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। देखिए न्यूटन के गति का, देखिए पहले तो बता दो कि न्यूटन जो गति का नियम था ना, वो सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम क्या होता है? सर आइजैक न्यूटन। उस सन 1687 में उनका एक किताब था जिसका नाम है प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने लिखा था गति के सारे नियम को। ठीक है, कि गति के क्या नियम है, कितने नियम सारे बताए थे। तो सर्वप्रथम अपना किताब में लिखे थे, प्रिंसिपिया नाम होगा किताब का, 1687 में। उसी से हम लोग जानते हैं सब न्यूटन गति का नियम। तो न्यूटन तो गति के नियम, हमको 3 नियम हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 3 नियम है। ठीक है, सबसे पहला जो नियम क्या कहता है ना दोस्तों, सबसे पहले नियम कहीं गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जरूरत से कुछ रिलेटिव है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है? तो यदि कोई वस्तु मान लीजिए विराम में है ना, तो विराम में ही रहेगा। और यदि कोई वस्तु गति में है ना, तो वो गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसका मतलब से मैं मान लीजिए चल रहा हूं, तो मैं चलते रहूंगा चलते रहूंगा चलते रहूंगा। कब तक? जब तक कि मुझे कोई रोके नहीं, चलने से रोके नहीं, बीच में कोई अवरोध ना आ जाए। और तो मैं मान लीजिए विराम में बैठा हूं, तो कोई भी तो विराम में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए कोई मार्कर है। ठीक है, इसे मार्कर विराम में है। अब ये कब तक विराम में रहेगा? जब तक मैं इसको बल लगा के इसको ऐसे ना कर दूं, इसको टेल ना दूं, गिरा ना दूं, तब तक रहेगा। कोई वस्तु मान लीजिए कोई बस जा रहा है, वो कब तक जाते रहेगा? जब तक बाद बीच में कोई अवरोध ना आ जाएगा, तभी ना रुकेगा। कोई बल कार्य करे तभी रुकेगा। समझते ना? तो वही होता है न्यूटन का पहला नियम। जब तक यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम नहीं रहेगा, यदि कोई वस्तु गति में तो गति की अवस्था में ही रहेगा, जब तक उसको कोई बाहरी बल कार्य न करे। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। और इसी नियम को दोस्तों ना जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कोई जड़त्व से ही है, ये बात याद रखिएगा, जड़त्व से ही है। और इसी कहा जाता है दोस्तों कि जो बल का जो है ना, बल का गुणात्मक परिभाषा न्यूटन की गति का पहला नियम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। देखिए, आप लोग बस में बैठते होंगे, जब जैसे ही बस खुलता है ना, तो आप पीछे क्यों झुक जाते हैं? पता है क्यों? यही होता है जड़त्व के कारण, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण ही आप पीछे क्यों झुक जाते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी चलता है, रेलगाड़ी है, बस, जैसे ही वो रुकता है, ब्रेक लगाता है, तो आप आगे क्यों झुक जाते हैं। ये सब न्यूटन का गति का पहला नियम के कारण होता है। क्योंकि ये वही कहता है कि जो हम शरीर जब बस मान लीजिए चलने के लिए चलते रहता है, तो हमारा जो शरीर का नीचे वाला भाग है ना, वो भी गति की अवस्था में रहता है। जैसे वो रुकता है ना, तो हमारा जो गति रुक जाता है, तो आगे वाला भाग में क्या होता है ना, आपका झुक जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा न्यूटन गति का पहला नियम के अनुसार। आप लोग देखेंगे, एक और बात देखोगे। ठीक है, जैसे देखोगे, जैसे पेड़ पौधे देखोगे, उसमें टहनियां वैसे झकझोरते हैं ना, तब का फल गिरने लगता है, पत्तियां गिरने लगती है। वो सब न्यूटन गति का पहला नियम। पता क्यों? क्योंकि वो पहले से विराम में बेचारा, सारा पेड़ पौधा का फल फूल पत्तियां सब विराम में। और जैसे उसको झकझोरते हैं, भारी बल लगाए, वो गिरना स्टार्ट हो गया। कंबल देखोगे, कंबल में क्या होता है ना, धूल कण होते हैं, डंडा मारते हैं ना, तो ऊपर ऊपर आ जाता है। ठीक है, निकलने लगता है। पता क्यों? जड़त्व के कारण, क्योंकि उसमें पहले विराम में है, नीचे बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही बल लगाए, उसको डंडा मारे, तो बाहर अपना आप निकलने लगा। तो वही न्यूटन गति का पहला नियम कहता है मेन रूप से, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु गति तो गति में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे। समझे बात को? तो मैं इसको लिखाता हूं, फिर सेकंड नियम को समझाऊंगा, फिर उसका एग्जांपल लिखाऊंगा, फिर थर्ड को समझाऊंगा, फिर थर्ड का एग्जांपल लिखाऊंगा। ठीक है, लिखा कर समझाएंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों क्या लिखेंगे? सन 1687 ईस्वी में। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने अपनी पुस्तक, ये भी कभी एग्जाम में आता है ना कि निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक न्यूटन साहब का द्वारा लिखा गया, तो इसे भी याद रखिएगा। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। पता चल रहा है? जिसे हम लोग न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या जाएगा हमारा, न्यूटन के गति का पहला नियम ना, तो इसको देखिए, यहां पे लिख देता हूं।
न्यूटन के गति का पहला नियम, ये तो प्रथम नियम। दोस्तों कभी कभी ना इसको जड़त्व का नियम भी कहा था, और कभी कभी दोस्तों गैलीलियो का नियम कहा था। पता क्यों? क्योंकि जो न्यूटन साहब पहले बताए थे ना, वो गैलीलियो साहब का 2 कॉपी कर दिए थे। गैलीलियो साहब ही सबसे पहले बता दिए थे विराम जड़त्व के बारे में, विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व, तो बता दिए था। वही चीज को न्यूटन साहब बताए बाद में, इसीलिए इसको गैलीलियो का भी नियम कहा था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा था? तो फर्स्ट मोशन, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी इसी तरह यही है, फर्स्ट नियम ही है। तो अब गैलीलियो का नियम नहीं घबरा जाइएगा, फर्स्ट नियम को ही कहा जाता है गैलीलियो का नियम। चलिए क्या लिखेंगे पहला नियम में? यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह, मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों गत्यावस्था, क्योंकि जब इसको संधि विच्छेद करके लिखिएगा ना तो गत्यावस्था में जाएगा। गत्यावस्था लिखने में थोड़ा बड़ा लग जाएगा। तो वह गत्यावस्था में रहेगा तथा यदि कोई वस्तु, समझ में आ रहा? कोई डाउट? कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। अब भाई रहेगा कब तक रहेगा? रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। भाई कब तक रहेगा? जब तक उसको कोई बाहरी बल से नहीं लगाएगा, या बोल सकते हैं, ठीक है, बाहरी बल कार्य ना करे, तभी तो हटेगा वो गति से, फिर विराम में आएगा, विराम से तो गति में आएगा, बल रहेगा तब। ठीक है ना, समझ मत करो। जैसे बोर्ड है, मैं कब तक ये टका रहेगा? जब तक इसको हम धक्का मार के नीचे गिरा दें या तो इसको नीचे टेल दें, तब तक रहेगा ना। ये ऐसे ही बात है। अब भाई देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नोट करके दिखाता हूँ एक पॉइंट, ठीक है। इसे दोस्तों गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जो बात में बोलो ना, उसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम। नियम भी कहते हैं। और नोट में दोस्तों बी, तो ये नंबर है ना, यहां से दोस्तों बी नंबर एक नोट आ जाएगा। तो जो गैलीलियो का नियम है ना दोस्तों, इसी को पता क्या कहा जाता है? इसी को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या लूंगा? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सी में लिख देता हूं, देखिए जो बल का जो गुणात्मक परिभाषा जो होता है, गुणात्मक परिभाषा, वो हमारा फर्स्ट नियम से ही प्राप्त होता है। तो बोल सकते हैं दोस्तों क्या? बल की गुणात्मक परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम से? प्रथम नियम से। कोई दिक्कत? अब भाई इसका एग्जाम्पल हम लोग को कैसे दे देगा? एग्जाम्पल आपको दे देगा, पूछ देगा ना कि कौन से नियम का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे न्यूटन के फर्स्ट नियम को। तो मैंने बताया था आपको अभी भी, क्या बताया था कि जब जैसी बस या रेलगाड़ी जब विराम से गति में आता है तो हम लोग कहाँ झुकते हैं? पता? पीछे की ओर झुक जाते हैं, जानता ना? जैसे पीछे को झुक जाते, जैसे चल रहा है तो पीछे को झुक जाते हैं, जब आगे जाता आगे को, जब रुकता है चलते में हम लोग आगे को झुक जाते हैं। तो ये हमारा न्यूटन पहला का नियम का। ठीक है, तो इसको लिखता हूं, जब बस या रेलगाड़ी विराम से गति में आती है तो, ठीक है, तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है,
देखिए मैं आपको एक एक करके लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि 9th भी हम लोग को पढ़ना था और 11th में भी पढ़ना है, और क्या कंपटीशन में भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये कोई अलग से नहीं आपको पढ़ना, इसी चीज को बस दोबारा थोड़ा सा आ जाएगा, रिकॉल करना रहता। बी में भाई क्या लिखूंगा, ये तो हो गया दोस्तों। इसको उल्टा कर दीजिएगा ना, मान लीजिए गति से विराम में आने के रुकेगा ना जैसे रेलगाड़ी, तो मतलब पीछे को नहीं आगे को झुक जाएंगे, ठीक है। और बता दोस्तों कंबल लिखिए, जैसे इसमें तो ब्रिज के जो टहनियों को झक जोड़ते हैं ना, तो उसमें फल पत्ती से गिरने लगते हैं। न्यूटन की गति का पाला नहीं होगा, तो पहले से फल पत्ती से विराम में रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्या बोलेंगे दोस्तों, पेड़ की टहनियों को झकझोरने से फल फूल पत्ती नीचे गिरने लगते हैं। ये सब न्यूटन गति का पहला नियम के अनुसार। अब मैं आपको क्या दिखा सकता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं तो कंबल पे जैसे डंडा मारते हैं ना, तो उसमें क्या जितने धूल कण जो सब बाहर निकलने लगते हैं, ये सब न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट के अनुसार, ठीक है। जो मोशन है ना, मोशन जो न्यूटन गति का पहला नियम के अनुसार सब है, सारा का सारा एप्लीकेशन आपको इसी पर आधारित है। तो मैं एग्जाम्पल कितना लिखा हूं दोस्तों, अभी सारा कंसेप्ट जान जाएगा तब तो हो जाएगा क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सब यही नियम का, न्यूटन के गति का पहला नियम जितना भी आपको एग्जाम्पल में दे देगा, ये सब आपको इसी को बेस रहेगा, ठीक है। मेन रेलगाड़ी है ना, मसल बहुत बार पूछता है, ये याद रखिएगा कि पीछे झुकेगा कि आगे झुकेगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग न्यूटन के गति का सेकंड नियम है, ठीक है, सेकंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। तो इसको देखेंगे, पहले इसको आप नोट करिए, फिर इसका परिभाषा बताऊंगा, फिर इसका एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति का सेकंड नियम को समझते क्या कहता है। तो न्यूटन के गति का जो नियम है ना, बोला जाता है रियल नियम है ना, वही है। इनफैक्ट जो न्यूटन के गति का सबसे बोल सकते हैं वास्तविक नियम ना, वो न्यूटन गति का दूसरा नियम है। बोलिए क्यों, क्योंकि न्यूटन के गति का जो सेकंड लॉ है ना, इसी से हम लोग को पता है ना बल का परिभाषा प्राप्त होता है। आप लोग बल का परिभाषा जानते ना, डिफिनेशन, वो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और इसी कारण हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम को न्यूटन की गति का वास्तविक नियम कहते हैं। अब भाई कैसे कहते हैं इसको जानेंगे ना, तो मैं बता दूं तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है। ये कहता है दोस्तों क्या, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या समझे, किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और यह बल की दिशा समय में परिवर्तन की दिशा में ही होती है, यानी कि बोल सकते हैं जो परिवर्तन जो होता है समय बल की दिशा में ही होता है। ये बात को समझिएगा। अब भाई क्या बोले कुछ समझ में, देखिए बताता हूँ। संवेग में परिवर्तन के दौरान जो किसी वस्तु पर मान लीजिए लगाएगा जो बल होता है ना, समय में परिवर्तन कि क्या क्या बोला दोस्तों, किसी वस्तु के समय परिवर्तन के दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। और यह बल समय परिवर्तन के दिशा में ही होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा ना, आपका जो एफ जो होगा ना, एफ वो डेल पी और बटा में डेल टी के बराबर होगा। समझे बात को, क्या बोल सकते हैं, एफ जो होगा ना वो डेल पी का मतलब संवेग में परिवर्तन और दर का मतलब टाइम, तो डेल टी मान लिया हूं, उस वस्तु पर लगाए हुए बल का समानुपाती होता है, ठीक है, समय परिवर्तन का दर। तो ये माना हो गया। और परिवर्तन जो होता है ना वो बल की दिशा में ही होता है, ये होता है। ऐसे देखें यहाँ से बल का भाषा मिल जाएगा, क्योंकि एफ को करिएगा ना तो डेल पी को लिख सकते हैं एम इंटू में डेल वी, बटा में यहाँ पे डेल टी लिख सकते हैं। तो दोस्तों एफ बराबर यहाँ से एम कर सकते हैं, और डेल वी बटा डेल टी को लिख सकते हैं, डेल ए लिख सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते होंगे ना एफ बराबर एम इंटू ए। तो ये जो है ना बल का परिभाषा है, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल। तो इसी कारण इसको कहते हैं, ठीक है, न्यूटन गति का वास्तविक नियम। और दोस्तों से प्रश्न पूछ सकता है कि न्यूटन गति के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, तो सेकंड नियम से, ठीक है। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या, आप लोग देखते होंगे कि जो क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है ना, वो जैसे बॉल को पकड़ना रहता है, कैच करना रहता है, तो अपने हाथ को नीचे पीछे कर लेता है, ठीक है। तो ताकि उस संवेग में जो परिवर्तन बढ़ा सके, ठीक है। ऊपर करेगा ना तो उसको हाथ में बॉल नहीं आएगा, नीचे गिर जाएगा। और आप देखो जब बॉक्सर जो होता है लड़ता है तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है, पीछे कर करके लड़ता है, ठीक है। ये सब न्यूटन गति दूसरे नियम पर बेस है। आप लोग देखेंगे दोस्तों कि गाड़ियों में स्प्रिंग लगाया जाता है, और स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि संवेग में परिवर्तन जो है ना वो बल है, ताकि वहां पे बल कम लगे, ठीक है। इस तरह से उसमें होता है समांतराल बढ़ सके, ठीक है, समांतराल बढ़ जाए, जिससे कि क्या होगा ना बल कम लगे। तो स्प्रिंग लगाया जाता है गाड़ियों में, सॉकर लगाया जाता है, ठीक है। इसे जान। अब एक और तो देखिए, मान लीजिए पक्का जो कच्चे फर्श होता है ना उसको कूदिएगा तो आपको चोट कम लगेगा, लेकिन वही पक्का फर्श पर कूदिएगा ना, फर्श पर तो आपको चोट ज्यादा लगेगा। वहां भी संवेग परिवर्तन है,
वही सब न्यूटन गति का दूसरा नियम है। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा, तो पहले इसको दिखाता हूँ न्यूटन गति का दूसरा नियम को, ठीक है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब भाई द्वितीय नियम क्या कहता है समझे? अभी समझ में नहीं आया, देखिए बताता हूँ, लिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर यानी कि उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अगर समानुपाती होता है। तथा ये जो परिवर्तन होगा ना, उस संवेग में परिवर्तन जो बल के दिशा में ही होगा, तथा यह परिवर्तन यानी कि संवेग में परिवर्तन का दर वस्तु पर लगे बल की दिशा में होती है। कुछ पता चला? अब तो कुछ समझ गए होंगे। यानी इसको क्या बोल सकते हैं? तो F बराबर क्या बोल सकते हैं? डेल पी। पी देखे मोमेंटम होता है, संवेग को ना हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डेल पी बटा डेल टी होता है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं सही दोस्तों हम F बराबर M में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। F बराबर M में भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टार लगा देता हूँ। देखो दोस्तों जो न्यूटन गति का दूसरा नियम, इसे दोस्तों गति का वास्तविक नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूटन के गति के दूसरा नियम को न्यूटन गति का वास्तविक नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसी में तो एक और क्या आ जाएगा? तो देखिए जो बल का जो परिभाषा प्राप्त होता है ना, हम लोग मात्रात्मक डायमेंशन मतलब यूनिट रूप में, वो हम लोगों को प्राप्त होता है इसी से, न्यूटन गति का दूसरा नियम से, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं बल की मात्रात्मक परिभाषा, मात्रात्मक गुणात्मक पहला से होगा, मात्रात्मक परिभाषा क्या बोल सकते हैं? सेकंड नियम से प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? ये तो भाई हो गया पॉइंट्स इन नोट्स हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है न्यूटन गति का दूसरा नियम का? तो क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है गेंद को कैच करते समय पीछे कर लेता अपना हाथ, कोई भी बोल सकते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी क्या बोल सकते हैं? गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को कहां करता है? नीचे पीछे कर लेता है, अपने हाथ को पीछे करता है। फिर क्या बोल सकते हो दोस्तों? बॉक्सर जो लड़ने वाला होता है ना, वो अपने बॉक्सर अपने हाथ एवं सिर को पीछे कर लेता है। सब न्यूटन गति का दूसरा नियम के अनुसार है, ठीक है। पीछे कर देता है, सब न्यूटन की गति का दूसरा नियम पर ही एप्लीकेशन है। अब भाई इसमें एक और एग्जांपल क्या जाएगा? देखिए आप लोग देखते होंगे कि जो गाड़ी में शॉकर स्प्रिंग लगता है, सब न्यूटन गति का दूसरे नियम के कारण लगता है, ठीक है। गाड़ियों में स्प्रिंग शॉकर का प्रयोग, ये सब दोस्तों गति के क्या है? न्यूटन गति का दूसरा नियम के अनुसार है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, न्यूटन गति का दूसरा नियम है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग न्यूटन गति का तीसरा नियम को समझते हैं क्या कहता है, उसका क्या एग्जांपल है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों हम लोग न्यूटन के गति का ना अब लोग थर्ड नियम को पढ़ते हैं, जिसे दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो न्यूटन के गति का जो थर्ड नियम है क्या कहता है पता है? कहता क्या? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। इसका मतलब
आप जितना किसी वस्तु पर बल लगाएंगे वो वस्तु भी आप उतना ही बल लगाएगा। जैसे मैं मान लीजिए इस बोर्ड पर ऐसे बल लगाया, तो इसका मतलब मैं तो इतना बोर्ड बोर्ड बल लगाया, मतलब 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी, बल भी मुझे बल लगाया है। और चूंकि बल अलग अलग कार्य किया, मेरा हाथ का बल बोर्ड पर, बोर्ड वाला इस पर, तो इसी बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, कोई भी काम करो उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यानी कि सेम दिशा में नहीं होगा, अलग दिशा में। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो क्या बोल सकता है आपको, मैं बोल देता हूँ, देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझाता हूँ। जैसे आप रॉकेट जाता है ऊपर, रॉकेट का प्रक्षेपण, तो रॉकेट पता कैसे जाता है, नीचे उसका जो बल, नीचे बल लगाता है और नीचे से ऊपर उसका धुआं लगाता है ना, जो ठेलता है ऊपर तो ऊपर जाता है। आप लोग और देखे होंगे, जैसे कुआं से जल खींचा जाता है, तो कुआं से जल कैसे खींचा पता, नीचे से हम लोग तो ऊपर खींचते ही है, लेकिन जो होता है ना नीचे भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वही नीचे खींचता है। तो हमेशा बल लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ लगता है, ठीक है। जैसे देखोगे बंदूक, तो बंदूक जो छोड़ा जाता है ना तो पीछे धक्का देता है, पता क्यों, इसी कारण, न्यूटन गति का तीसरा नियम के कारण, क्योंकि हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। गोली तो आगे जाना ही चाहता है, लेकिन वो पीछे धक्का देता है, पीछे भी बल लगाता है, और ये आगे से बल लगाता है, इसी कारण हमेशा दोनों। एक बात याद रखिएगा, जो इसी के कारण दोस्तों कहा जाता है ना कि जो प्रकृति में जो बल होता है ना वो हमेशा युग्म में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है, अकेला नहीं होता है। तो यही कहता है न्यूटन गति का तीसरा नियम, ठीक है। तो इसको लिखाता हूँ, एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया। आप जानते हो तो पृथ्वी, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा, इस सब के बीच जो बल लगता है ना वो सब यही बल है, और इसी कारण ये अपने ऑर्बिट पर नाचते रहते हैं, सब क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। क्योंकि बल मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा तभी तो कोई संतुलन में रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा क्यों, न्यूटन गति के तीसरे नियम के कारण, क्योंकि मेरा जो जितना बल मेरा नीचे लग रहा है फर्श के नीचे, फर्श उतना ही ऊपर बल लगा रहा है, दोनों बैलेंस है, तभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझे बात को। चलिए, तो न्यूटन की गति का क्या करेंगे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, चलो बताइए क्या मैंने बताया था, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया होता, प्रतिक्रिया होता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया कॉमा में देता हूं, ठीक है, क्रिया कॉमा प्रतिक्रिया दोनों क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है। और इसी कारण न्यूटन की गति का दोस्तों यहाँ पे थोड़ी तीसरा नियम ना होगा, यहाँ पे देखिए न्यूटन गति का जो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन है ना, इसी कारण इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं एक्शन पर रिएक्शन, किसी पर एक्शन होगा ना तो वो रिएक्शन करेगा, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूं आपको, क्या लिखाऊंगा मैं आपको, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों नोट लिखेगा, जो प्रकृति में, नेचर में जितना भी जो बल होगा ना, फोर्स होगा, सब बल बोल सकते, बहुत सारा है, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, आपका अन्य क्रिया बल, वांडर्स, बहुत सारे बल है, उसका बोल नहीं सकते हैं, उस सब युग में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, प्रकृति में जो बल होता है ना हमेशा युग में पाए जाते हैं। अब भाई इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल दोस्तों क्या बोल सकते हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण, और क्या एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, बंदूक से गोली का प्रक्षेपण, ये सब जो गोली निकलता है ये सब जो पीछे धक्का देता है ना, बंदूक जो पीछे जो छोड़ते हैं जैसे गोली को, तो सब न्यूटन गति का तीसरा नियम से। और बोल सकते हैं कुएं से जल का खींचना,
जैसे जानते हो कुएं से जब जल खींचते हैं बाल्टी से, खींचते समय बल, सब क्या न्यूटन का तीसरा नियम। और क्या बोल सकते हो, तो देखिए नाव से देखो किनारे पर आना, नाव से किनारे पर नाभिक का आना। देखिए जैसे नाव से देखिए, नाव से जैसे आप किनारे पर आइएगा ना, तो क्या नाव जो होगा ना पीछे की ओर ठेला जाएगा, जैसे कूद के आइएगा किनारे पर तो नाव पीछे कर चल जाएगा। ये न्यूटन गति का तीसरा नियम के कारण, ठीक है। ये हो गया नाव से। और आपका रॉकेट का परिचय बंदूक से, गोली का, ठीक है। ये सब जो होता है ना, आपको मेज पर मान लीजिए कोई किताब रखा हुआ है, तो वो आपको न्यूटन गति का तीसरा नियम, क्योंकि नीचे भी बल लगा रहा है और ऊपर भी बल लगा है, इससे संतुलन में किताब रखा हुआ है टेबल पर, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन गति का तीसरा नियम हो गया। तो फाइनली इस वीडियो में आपको न्यूटन गति का पहला नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम से बता दिया हूँ, परिभाषा बताऊं, उसका एग्जाम्पल बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊं कैसे सवाल आ सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल में ही आपको दे देगा, बोले आप कौन से नियम पर आधारित है, तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो आज तक बस इतना। वीडियो तुम्हें कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई वीडियो सीखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तो नोटिफिकेशन भी करवा दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आसानी पहले पहुंचते रहेगा। ये सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है दोस्तों, मुझे बटन तो दबाना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो कुछ कमेंट वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट करिए, या किसी अदर तरह वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसको अवश्य आपको सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, आपके जो स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं तो वो जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, सी यू अगेन।